गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित सौभाग्यशाली भगवत रस पिपासु भगवत भक्त वृंद, परमात्मा की विशिष्ट कृपा के परिणाम स्वरूप हम भक्ति योग नाम के इस 12 अध्याय के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, जिसमें अर्जुन भक्ति योग और ज्ञान योग इन दोनों के माध्यम से आगे बढ़ने वाले साधकों में यह जिज्ञासा प्रकट करता है कि कौन सा योगी या कौन सा साधक श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं कि जो सगुण साकार रूप में मेरी उपासना करता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। लेकिन दूसरी ओर फिर निर्गुण उपासक की जब बात की तो निर्गुण निराकार की उपासना करने वाला कहते वो मुझे प्राप्त होता है। एक को कहा कि वो सर्वश्रेष्ठ योगी है और दूसरे को कहा कि वो मुझे प्राप्त होता है, मेरे में प्रवेश कर जाता है, मुझ रूप हो जाता है। अब भगवान ये जो 2 प्रकार की बात भगवान ने की है, तो किसी के मन में दोनों को लेकर के कोई भी संशय न रहे, इसलिए अब आगे इन दोनों साधनों के बारे में, इनके साधकों की चर्चा करते हैं, उनके साधनों की चर्चा करते हैं। पहले निर्गुण तत्व के संदर्भ में चर्चा की है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवदभिरवाप्यते। अब कहते हैं कि जो अव्यक्त की साधना करने वाला है, जिसका चित्त अव्यक्त में आसक्त, अव्यक्त माने निर्गुण निराकार में, व्यक्त माने सगुण साकार में, तो कहते हैं अव्यक्त में जिसका चित्त आसक्त है, कहते हैं वो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानता है। लेकिन कहते हैं कि उनका जो चित्त निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मान रहा है, लेकिन अभी निर्गुण तत्व में प्रविष्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब यहां पर साधकों की बात की है। जब निर्गुण तत्व में प्रविष्ट हो जाएगा तो फिर तो भगवान में प्रवेश हो गया, फिर तो सिद्धि की उपलब्धि हो गई। तो उससे पहले की बात कर रहे हैं, जो साधक है उस साधक की बात करते हैं। कहते हैं उस निर्गुण तत्व में प्रविष्ट होने के लिए अपनी निर्गुणता को अनुभूत करने के लिए कहते हैं भाई 3 बातों की मुख्यतः आवश्यकता होती है। पहले तो कहते हैं भाई उसकी रुचि होनी चाहिए निर्गुण तत्व में।
अगर निर्गुण तत्व में रुचि ही नहीं है तो क्या प्रविष्ट होगा। और दूसरी बात कहते हैं विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना विश्वास के तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप जिस भी साधना के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं तो आपको उस साधना के फल में पूर्ण विश्वास पहले से होना चाहिए। जिसको कोई भी काम के करते हुए विश्वास नहीं होता, उसका चित्त डावाडोल रहता है। उसका चित्त कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सदा संशय से संयुक्त रहता है। और जिसका चित्त संशय से संयुक्त रहता है, भगवान ने कहा संसात्मा विनश्यति। जहां पर संशय है कहते वो तो विनिष्ट होगा ही। अर्थात विनिष्ट होने से मतलब क्या है कि वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा, वो बीच में डावाडोल रह जाएगा, वो योग भ्रष्ट हो जाएगा। कह लीजिए वो अपनी मंजिल पर ना पहुंच करके उसकी साधना बीच में रह जाती है। इसलिए विश्वास को बहुत महत्व दिया गया। वैसे दो चीजें हैं विश्वास के साथ, श्रद्धा भी है। श्रद्धा और विश्वास दोनों साथ साथ चलते हैं। श्रद्धा और विश्वास दो पग हैं सबसे महत्वपूर्ण। इसलिए उस निर्गुण में विश्वास होना कि परमात्मा यही है, ऐसा ही है। क्योंकि ये जो संशय होते हैं ना, ये टिकने नहीं देते साधक को। संशय और विपर्य दो चीजें होती हैं। एक प्रमाणगत संशय होते हैं, एक प्रमेयगत संशय होते हैं। प्रमाणगत संशय जिन प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जाता है तत्व को, उनमें संशय का होना। वैसे तो कहा है प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष के लिए किस प्रमाण की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहां केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार नहीं किया गया है। वेदांत में 6 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। अनुमान के द्वारा भी आप धुआं जहां देखते हैं तो सोचते हैं कि भाई ये अग्नि होगी वहां पर, क्योंकि बिना अग्नि के धुआं नहीं होता। तो अनुमान को भी इसलिए आप प्रमाण के रूप, ऐसे ही 6 प्रमाण वेदांत में बताए गए हैं। उन प्रमाणों के द्वारा जो प्रमाणित किया जाता है, अर्थात निर्गुण तत्व को जिस प्रकार से भी प्रमाणित किया जाए, क्योंकि निर्गुण को दिखता तो है नहीं। अब जो दिखता ही नहीं तो उसका लिए प्रत्यक्ष प्रमाण क्या थे। लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूतियां हैं, अनुभूतियां तो होती हैं। भले आप वो अनुभूति किसी को दिखा ना सकें, लेकिन जिसको होती है, अब किसी को करंट लग जाए, बिजली के तार को छुए करंट लगे, तो करंट की अनुभूति होती है ना, वो दिखता थोड़ा है ना, अनुभूति हुई है। वायु चल रही है, वायु दिखती है क्या? लेकिन वायु की अनुभूति होती है। और उस वायु की अनुभूति आज तो खूब कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा, शीतलहर, तो अनुभूति का विषय है। और जब ठंडी ठंडी हवा आती है तो आप एक अनुमान लगाते हैं कि पहाड़ में बर्फ पड़ी है, कहीं ओला पड़ा है, जिसकी वजह से ये इतनी ठंडी हवा चल रही है, किर हो रहा है। तो ये अनुमान है। खैर, बात क्या है कि 2 प्रकार के संशय, परमाणु में संशय, दूसरे रूप में हम कहेंगे जो इन शास्त्रों ने इस तत्व का वर्णन किया है उनमें संशय, गुरुदेव की वाणी में संशय, ये प्रमाणगत संशय कहलाते हैं। और गुरु के द्वारा और शास्त्र के द्वारा जो समझाया गया, किसको समझाया गया? कहते उस निर्गुण तत्व को, उस परमात्मा तत्व को, उस आत्मा को, कहते उसको लेकर के संशय, ये प्रमेयगत संशय कहलाते हैं। तो प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय, ये दोनों के दोनों जब तक बने रहते हैं तब तक तत्व की उपलब्धि नहीं होती है। और इनकी उपलब्धि ना होने में एक विश्वास बहुत बड़ा कारण है।
अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। जिसको संसार में भी आप देख लीजिए, आप किसी भी काम को करने चले और आपको विश्वास ही ना हो तो होगा ही नहीं। वो एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अपना आत्मबल पहले ही गिर जाता है। दो खिलाड़ी लड़ने के लिए तैयार हो और मन में बैठ जाए तो बहुत भारी भरकम है, इससे मैं कैसे जीत सकता हूं, तो जीत सकता ही नहीं। उसका तो आत्मबल पहले ही घट गया, वो आधा पहले ही हार जाता था। लेकिन विश्वास हो, अब जैसे वो था ना बाली, अब बाली के सामने कोई भी योद्धा जाने से घबराता था। कहने लगे अगर तू इसके सामने जाएगा तेरा आधा बल इसमें चला जाएगा और इसका बल अपना है ही, इसलिए तू तो इससे परास्त होगा। इसलिए कोई जाने की हिम्मत ही ना करता। किसी को भी ये विश्वास ही नहीं होता कि भले आधा बल चला जाए लेकिन उसके बाद जो है तू हारेगा नहीं। खाली बल से ही थोड़ा ना जीता जाता है, सोच की बात है। लेकिन हनुमंत लाल को विश्वास है, एक बार किसी बात को लेकर के विवाद हो गया दोनों में, और विवाद होने पर ललकार दिया वाली ने, और जब बाड़ी ने ललकार दिया, हनुमान जी कहने की ठीक है आजा, कल को युद्ध होगा। तो जाकर के माता अंजना को बताया हनुमान जी ने, क्या तुम ऐसे ऐसे बात होगी। कहने लगे बेटा जा तो रहे हो, लेकिन अपने आधे बल को यहीं छोड़ करके जाना, अपनी शक्ति को यहीं छोड़ के जाना, पूरी शक्ति के साथ मत जाना। कहने जो आज्ञा माता। अब आदि शक्ति के साथ हनुमान जी गए। हनुमान जी को भी पता था, ये वो तो मंत्री थे उनके। हनुमान जी को तो पहले से ही मालूम था कि इसके पास जो भी उससे युद्ध करने के लिए आएगा आदि शक्ति उसमें चली जाएगी। लेकिन हुआ क्या, जैसे युद्ध के लिए तैयार हुए, हनुमान जी की आदि शक्ति बाली में पहुंची और जैसे बाली में शक्ति का प्रवेश हुआ, बाली युद्ध छोड़ के भाग गया। कह रहे भागता कहां है, भागता कहां है। हनुमान जी के मन में विश्वास था कि भले ही शक्ति चली जाए लेकिन फिर भी विजय, बिना लड़े ही विजय को प्राप्त हो गए। कि नहीं तेरे साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो हनुमान जी की शक्ति थी वो सहन करने की क्षमता बाली में थी ही नहीं। तो तीसरी बात यहां पर ये कही, योग्यता। तीसरी बात योग्यता, रुचि, विश्वास, और तीसरी बात है योग्यता। क्या हमारी योग्यता है? और योग्यता का पैमाना क्या है? साधन चतुष्ट संपन्नता। योग्यता की जब बात करते हैं तो साधन चतुष्ट से जो संपन्न होता है। वेदांत में तत्व बोध के लिए यह सबसे पहली शर्त है और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। परमात्मा तत्व को प्राप्त करने की, निर्गुण तत्व को प्राप्त करने की योग्यता चाहिए। कहते हैं कि योग्यता में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले कहा विवेक। साधन चतुष्ट में सबसे पहले विवेक कहते हैं। विवेक किस चीज का? कहते हैं इस बात का बोध होना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जब तक सत्य और असत्य को पहचानने की योग्यता आप में नहीं आएगी तब तक ज्ञानियों की सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं सकते। और सत्य और असत्य हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। वो जैसे भी कहा ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाण नस्ति। प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो प्रत्यक्ष क्या दिख रहा है? शरीर। ये प्रत्यक्ष दिख रहा है कि क्षण क्षण में क्षरणशील है, क्षण क्षण में घट रहा है और एक दिन विनिष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? ये तो सबको मालूम है। जिंदगी एक दिन धोखा दे जाएगी, निश्चित देगी। जब ये जिंदगी धोखा देगी तो ये नित्य हुआ कि अनित्य हुआ, सत्य हुआ कि असत्य हुआ। सबके शरीर असत्य हैं। कोई भी ऐसा शरीर नहीं जो सत्य कहा जा सके, चाहे कितने ही लंबी उम्र का वरदान किसी को मिल जाए।
एक कल्प की आयु मिल गई, जो हमारे यहाँ 7 चिरंजीवी कहे जाते हैं, उनको एक कल्प की आयु, यानी ये जो पूरा कल्प चल रहा है, एक कल्प की कह लीजिए, या जब से उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है तब से लेकर के, और ये कल्प जब तक चलेगा तब तक की उनकी आयु है। अश्वत्थामा है, बलि है, व्यास है, कृपाचार्य है, हनुमान जी हैं, जामवंत हैं, विभीषण है, एक कौन रह गया? अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमानश्च, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी, एक परशुराम जी रह गए लास्ट में। तो 7 ये चिरंजीवी है। चिरंजीवी का अर्थ ये नहीं है कि अमर हो गए वो, उनके शरीर जाएंगे नहीं, भाई शरीर उनके भी जाएंगे, ये सबको पता है, लेकिन वो चिरंजीवी है। एक कल्प ये जो कल्प चल रहा है, जिसमें 1000 बार चतुर्युगी घूमेगी, 1000 बार ब्रह्मा जी का एक दिन ये कल्प चल रहा है वर्तमान में, तो चलता रहे। कितनी भी लंबी आयु किसी को मिल जाए, मार्कंडेय जी को बहुत लंबी आयु मिली, उनका वर्णन आता, लेकिन ये तो सबको पता कि एक दिन तो शरीर जाएगा। तो एक कल्प के बाद महाप्रलय होती है। हाँ, एक कल्प के बाद प्रलय होती है। महाप्रलय तो जो होती है जब ब्रह्मा जी का शरीर निवृत्त होता है 100 वर्ष के बाद। प्रलय कई प्रकार की होती है, लेकिन वो जो महाप्रलय है वो भी अंतिम नहीं मानी जाती। अंतिम प्रलय मानी जाती है आत्यंतिक प्रलय, और आत्यंतिक प्रलय का मतलब ये है वो किसी भी क्षण हो सकती है। जिस समय ज्ञानी को अपने स्वरूप का बोध होता है उसी समय वो प्रलय हो जाती है। उस समय उसकी दृष्टि में संसार रहता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में तो फिर एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो परमात्मा में जगत की कल्पना भी नहीं है, इसलिए उसको आत्यंतिक प्रलय कहता। ये केवल ज्ञानी की होती है। तो यहां पर समझाने की 3 चीजें तत्व ज्ञान में हेतु हैं विशेष रूप से, और इसमें तीसरी बात जो योग्यता कही उसमें विवेक की बात, सत्य और असत का विवेक। क्या सत्य है, क्या असत है, क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, क्या मिट जाने वाला है। और ये अगर यदि देखा जाए तो ये विवेक सबको हो सकता है, लेकिन ना होने में जो कारण है वो कारण क्या है? देहाभिमान। तत्व ज्ञान के मार्ग पर बढ़ने वाले साधकों के लिए सबसे बड़ी समस्या है देहाभिमान। जब तक वो देह को अपनी मानते रहते हैं तो देह के संबंधियों की भी मानते रहते हैं। देह के संबंधी चाहे कितने ही स्वजन परिजन हो या पदार्थ हो, जगत के जो भी पंचभूतात्मक पदार्थ हैं उनमें हमारी आसक्ति है, उनका हम संग्रह करते हैं, क्योंकि रोजमर्रा में वही चीज काम में आती है। तो देह अभिमान में उन सब चीजों का अभिमान भी बना रहता है, और यही ज्ञान होने में बाधा होती है। लेकिन जिस समय समस्त भूतों में, समस्त प्राणियों में एक परमात्मा तत्व के अतिरिक्त और किसी चीज का अवलोकन न किया जाए तो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। इसलिए कहा योग्यता सत्य और असत को देखने की, ये विवेक सबसे पहले जरूर है। और दूसरी बात कही कि ई लौकिक और पारलौकिक पूर्ण वैराग्य, न इस लोक के भोगों की इच्छा हो न परलोक के भोगों की इच्छा हो। जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो शरीर के भोग भी नहीं। इन भोगों में क्या आसक्ति है? इन भोगों में क्यों लिपायमान हूं? समय पर शरीर का धर्म, शरीर को जो उपलब्ध हो गया, शरीर ने उसका भोग लगा लिया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। शरीर भी मेरे लिए लहर है, शरीर के भोग भी मेरे लिए लहर है, जिनमें एक ही नीर समाया हुआ है। सब लहरों में एक नीर है, सबको ये समझाए रहे।
इस बात को समझना है। तो न इस लोक की न परलोक की किसी भी प्रकार के भोग के प्रति आसक्ति का होना, क्योंकि सब भोगों में एक परमात्मा का अवलोकन कर लेना, ये योग्यता की दूसरी सीढ़ी है। और तीसरी सीढ़ी की जब बात की जाती है तो षट संपत्ति की बात की जाती है। ये 6 संपत्तियां हैं और इन 6 संपत्ति मिलकर के एक कही जाती है, इसको षट संपत्ति कहते हैं। कहते जिज्ञासु के पास इन संपत्तियों का होना अनिवार्य है। अगर उसके पास ये संपत्तियां नहीं है तो वो निर्गुण तत्व में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे स्वर्णकार की दुकान पर जाने के लिए वहां से कुछ खरीदने के लिए योग्यता चाहिए, अर्थात सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए, धन चाहिए। तो इसी प्रकार से ये संपत्तियां हैं, सम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उपरति, ये 6 प्रकार की संपत्ति हुआ करती है। तन आपके वश में हो, मन आपके वश में हो, सब कुछ सहन कर लेने की क्षमता हो, कोई प्रतिकार ना हो। सबसे बड़ी बात क्या है? तितिक्षा। ये तितिक्षा जो धर्म है, मैं इसको कहता हूं ये सबसे बड़ा धर्म है। और जो भी साधक है अगर उसके अंदर ये धर्म नहीं होगा तो किसके अंदर होगा? हम सत्संग कर रहे हैं, हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो एक सूत्र को ध्यान रखना, संत न छोड़ है संत ही, कोटिक मिले असंत। संसार के धर्म अलग हैं, हमारे परिवार वालों के धर्म अलग हैं, हमारे रिश्तेदारों के धर्म अलग हैं, और हमारा धर्म उन सब से विलग है। अगर यदि हम भी उन्हीं की तरह से प्रतिक्रियाएं करेंगे, हम भी उन्हीं की तरह से आचरण करेंगे, तो फिर हमारे और उनमें क्या डिफरेंस रह गया? हम भी सांसारिक भोगों के प्रति वैसे आसक्त होंगे, हम भी सांसारिक चर्चाओं को लेकर के वैसे चर्चा करेंगे, हम भी छोटी छोटी बातों में इसी प्रकार से मोह से संयुक्त हो जाएंगे, उद्वेग से संयुक्त हो जाएंगे, राग द्वेष से संयुक्त हो जाएंगे। हम भी उन्हीं की तरह से मोह करेंगे, लोभ करेंगे, लालच करेंगे, तो फिर क्या अंतर रह गया? इसलिए कहते हैं तितिक्षा। तू सहन कर, तेरे अंदर वो सहन कर लेने की क्षमता होनी चाहिए, और सहन कर लेने के बाद भी मन में जरा सा कोई भी उद्वेग नहीं होना चाहिए। मन में भाव नहीं होना चाहिए कि मैंने सहन कर लिया, मन में भाव नहीं होना चाहिए मैंने फला के ऊपर उपकार कर दिया। जब आप कोई भी परमार्थ का कार्य करते हैं तो क्या भाव मन में आए कि ये सब परमात्मा का प्रसाद, परमात्मा ने मुझे नियुक्त कर दिया इसको बांटने के लिए, परमात्मा का धन्यवाद है। मेरा क्या है, मैं कौन हूं जो करने वाला हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कर रहा है सो परमात्मा कर रहा है, क्योंकि ये शुभ संकल्प केवल परमात्मा का संकल्प होता है। जैसे हमने अनेक बार आपसे कहा, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, आपका मन शिव संकल्प से संयुक्त हो, यही है वो शिव संकल्प। जब आप सब कुछ सहन कर लें, जरा भी आपके अंदर कोई उद्वेग ना हो, कोई विकार ना हो, आपको निर्विकारी तत्व में विराजमान होना है, तो निर्विकार बनना होगा सांसारिक भोगों को लेकर के। इसलिए तीसरी संपत्ति कहेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। और इस संपत्ति को लेकर के तो भगवान ने सीधा सा कह दिया, यमहीनो व्यथ्यन्ते ये पुरुषम पुरुषरिषभ, सम दुःखम सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। कहते हैं जो समता में आकर विराजमान हो जाता है, उसको इस अमृत तत्व की, इस परमात्मा तत्व की उपलब्धि होती है। और किसको होती है? उसके लिए बताया पहले, मात्रा स्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा,
मात्रा स्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगमः पायिनो अनित्य तांस्तितिक्ष्व भारतः। तो इनको सहन करने वाला, शब्द आए अनुकूल या प्रतिकूल सम बना रहे, स्पर्श आए सम बना रहे, रूप आए सम बना रहे, रस आए सम बना रहे, गंध आए सम बना रहे। तेरे अंदर कोई विकार ना हो, प्रतिकार ना हो, राग ना हो, द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो। इन सब भावों से जब तू विरहित हो जाए, राग द्वेष की सीमा से जब तू बाहर निकल जाए, तब कहा जाएगा कि तू तितिक्षु है, सहनशील है। ये तीसरी संपत्ति है समदम तितिक्षा। किसी ने आकर गाली भी दे दी, कोई प्रतिकार नहीं। किसी ने आके थप्पड़ भी मार दिया, कोई प्रतिकार नहीं। किसी ने तुम्हारे धन का हरण कर लिया, कोई प्रतिकार नहीं। जो हो गया समय पर ठीक है, उसी अवस्था में शरीर जैसे रहे सो रहे, क्या फर्क पड़ता है। कोई हाल मस्त, कोई खाल मस्त, कोई मस्त है मैं ना सूबे में, ये खुद मस्ती में सब अधूरी, पड़े अविद्या कुएं में। असली मस्ती अपने स्वरूप की मस्ती है, अपने स्वरूप का आनंद है। बाकी सब तो अविद्या में पड़े हुए न जाने काहे काहे में आसक्त हो रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आप साधक हैं, आप सत्संग में आए हैं तो इतमीन आप साधक हैं। और जब आप साधक हैं तो आपके ऊपर ये सब नियम कानून लागू होते हैं। इसलिए अपना आप निरीक्षण कीजिए, अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप अभी संसार में कितना हस्तक्षेप कर रहे हो। संसार में हस्तक्षेप बंद कीजिए, परिवार में हस्तक्षेप बंद कीजिए, बेटे बहू में हस्तक्षेप बंद कीजिए, सास बहू में हस्तक्षेप बंद कीजिए, मित्रों में हस्तक्षेप बंद कीजिए, समाज में हस्तक्षेप बंद कीजिए। सबको समदृष्टि से देखना प्रारंभ कीजिए। सर्वत्र एक समता का भाव लेकर के आइए। यही भगवान समझा रहे हैं। कहते इसमें क्लेशो अधिकतरस्ते, इसमें क्लेश तो बहुत है। अर्थात इस साधन को साध्य तक पहुंचाने में कष्ट तो बहुत होगा, लेकिन इसके बिना स्वरूप का बोध नहीं होगा। ये जो निर्गुण नारायण का पद है, निर्गुण निराकार में आस्था का प्रश्न है, इसके लिए कहते हैं ये सब क्लेश सहन करने पड़ेंगे। अगर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश होते हैं। योग दर्शन में इनका वर्णन आता है। कहते जितने भी क्लेश आए उन सब की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा, उन सबको लांघना पड़ेगा ऊपर से। जब आप ऊपर उठेंगे तभी अपने स्वरूप में विराजमान हो सकते हैं। तो तीसरी संपत्ति हुई तितिक्षा, और चौथी की बात मैं कर चुका हूं, श्रद्धा। श्रद्धा के बारे में तो भगवान ने सीधा कह दिया, श्रद्धावानम लभते ज्ञान। ये निर्गुण निराकार तत्व का ज्ञान केवल श्रद्धावान को ही हो सकता है। जो श्रद्धावान नहीं है, जिसकी शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, जिसकी गुरु में श्रद्धा नहीं है, अगर शास्त्र में हम कहीं हस्तक्षेप करते हैं, शास्त्र के ऊपर कहीं उंगली उठाते हैं, यानी शास्त्र में संशय है हमारे मन में, तो फिर उपलब्धि कैसे होगी? शास्त्र को लेकर के और अपने गुरुदेव को लेकर के। इस मार्ग पर सबसे बड़ी बात, अभी हम और साधनों की जब चर्चा करेंगे इसमें, तो उसमें गुरु की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। निर्गुण मार्ग पर निराकार की उपासना में अपने स्वरूप में प्रवेश करने के लिए गुरु की भूमिका सबसे मेन होती है। क्योंकि भक्ति मार्ग की जब बात होती है तो भक्ति मार्ग में तो भगवान सहायक है। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बात यह होती है कि वहां पग पग पर भगवान सहायता करता है, लेकिन ज्ञान मार्ग में भगवान सहायता नहीं करता। आपको यह भी बता दें, भक्त की भगवान सहायता करता है, क्योंकि भक्त तो सदा उसके आश्रित रहता है।
भक्त सदा उसके आश्रित है, इसलिए भगवान की कृपा पग पग पर होती है। लेकिन ज्ञान मार्ग में न वो भगवान से सहायता चाहता है, न मांगता है, न होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि वो चाहता ही नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो किसी का अवलंबन नहीं, समस्त अवलंबनों से विरहित हो जाता है। वहां पर केवल एक गुरु का अवलंबन होता है, जब तक साधक है। उसमें बात क्या है, जब तक साधक है तब तक एकमात्र गुरु का अवलंबन होता है। इसलिए कई स्थानों पर गुरु को भगवान का दर्जा दे दिया जाता है, ये ज्ञान मार्ग में दिया जाता है, क्योंकि भगवान का कार्य वहां पर गुरु करते हैं और गुरु उसको ज्ञान और वैराग्य के कोड़े लगाते हैं और ज्ञान वैराग्य के कोड़े खा खाकर उसकी सारी चमड़ी को उधेड़ देते हैं। चमड़ी को उधेड़ने मतलब ये जो चाम में राग है, उस चाम के राग को, उस चाम के कारण से जो काम है, उस बीमारी को ये सदा सदा के लिए हरण कर देते हैं। फिर चाम की बात नहीं, राम की बात रह जाती है। ये गुरु की कृपा है। तो इसलिए गुरु की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो गुरु में श्रद्धा होना सबसे जरूरी है। ज्ञान मार्ग पर गुरु ही सबसे बड़ा होता है। ज्ञान मार्ग की साधना, भक्ति मार्ग की साधना में भगवान सबसे बड़ा होता है। हाँ, एक बात जरूर हो सकती है, मैं आपको एक सूत्र की बात बताता हूं। अब इसलिए एक बहुत बड़े सूत्र की बात यहां पर अब आपको बता रहा हूं। भक्ति मार्ग में भगवान सहायक है, ज्ञान मार्ग में गुरु सहायक है। एक काम आप कर सकते हैं, अगर यदि ज्ञान मार्ग पर भी चल रहे हैं और ज्ञान मार्ग पर चलते हुए आप अपनी साधना के बल पर भगवान से ऐसे तार जोड़ लें कि भगवान ही गुरु बन करके आ जाएं। अब आप कहेंगे भाई ये तो बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ नहीं है, साधना दुर्लभ है, लेकिन अगर एक बार अपने भगवान को रिझा लिया तो आ जाएंगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। वो रीझ जाते हैं, उसका भरोसा थोड़ी ना। अर्जुन के ऊपर रीझे नहीं क्या? अर्जुन के ऊपर रीझे तभी तो ये युद्ध भूमि में उपदेश दे रहे हैं। ये जो ज्ञान का उपदेश हो रहा है युद्ध भूमि में हो रहा है। आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं, इधर कौरव पक्ष, इधर पांडव पक्ष, लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने मारने के लिए तैयार हैं, आयुध लिए हुए हैं, शंख ध्वनि हो रही है। लेकिन यहां पर भगवान का अवलंबन मिला है अर्जुन को, भगवान का सहारा मिला है अर्जुन को, और भगवान गुरु बन करके आए। क्योंकि श्रद्धा है और विश्वास है, जो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं। कारपन्न दोषो पत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयाण निश्चित्तं ब्रूहितन मे शीशस्त्यां साधिमां त्वं प्रपन्नम्। उस युद्ध भूमि में भी अर्जुन कहता है, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आ गया हूं। आप जो भी मेरे लिए श्रेय कर वो बता दो, बस खत्म किस्सा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो मेरे लिए श्रेय कर हो वो आप बताएं। और भगवान श्रेय मार्ग का यहां पर अर्जुन को उपदेश देते हैं। यदु महाराज चले गए भगवान अवधूत दत्तात्रेय की शरण को।
और अवधूत दत्तात्रेय जी की शरण में गए तो उनको अपने स्वरूप का बोध हो गया। दुनिया का जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान ग्रंथ है वो इन दोनों का संवाद है। जो उपदेश भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी ने यदु महाराज को दिया है उसकी तुलना कहीं नहीं, सबसे श्रेष्ठतम उपदेश। उससे आगे कोई पुस्तक है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, जब हम इस मार्ग पर बढ़ते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता से प्रारंभ करते हैं और अवधूत गीता पर इसका पर्यवसान कर देते हैं। अवधूत गीता से आगे बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो अवधूत दत्तात्रेय जी ने दिया है यदु जैसे अधिकारी को। भगवान प्रकट होते हैं, माता देवहूति अपने पति के वियोग को लेकर के बहुत दुखी है, क्योंकि कपिल देव के प्रकटन के साथ ही देवहूति के पतिदेव कृदम ऋषि वो चले गए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी को यही बात कही थी। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें सृष्टि निर्माण करनी है। कहने प्रभु आपके कहने से गृहस्थ धर्म में प्रवेश तो करता हूं, लेकिन जैसे ही एक बेटा हो जाएगा तुरंत मैं वन की ओर चला जाऊंगा आपके। ठीक है, देवहूति ने भी स्वीकार कर लिया, महाराज शंभु मनु ने भी स्वीकार कर लिया, उनकी बेटी ने भी स्वीकार कर लिया। पहले बेटियां हुई, फिर बेटा तो सबसे आखिर में हुआ, और उसके होती चलती। माता देवहूति बहुत परेशान है, तो माता देवहूति को भगवान कपिल ने यहां उपदेश दिया, तो देवहूति को कपिल भगवान मिल गए। कपिल भगवान मिले तो उन्होंने सांख्य योग का उपदेश दिया। प्रकृति और पुरुष के माध्यम से उनको स्वरूप को समझाया गया। तो ऐसे भगवान और उपदेश देने वाले मिल जाए, भगवान गुरु बन जाए। महाराज अग्रसेन जी शोक संतप्त पिता के मृत्यु से उनको स्वयं भगवान ने उपदेश दिया, भगवान गुरु बन गए। महर्षि वशिष्ठ जो कुल पुरोहित हैं, और कुल पुरोहित इसीलिए बने थे कि इसमें भगवान का अवतार होगा, और जब भगवान का अवतार होगा तो मुझे वो स्वयं अपने आप उपदेश देंगे। और जब भगवान इस धराधाम का परित्याग करने लगे तो वशिष्ठ जी को बुला करके स्वयं ज्ञानोपदेश दिया। तो ऐसे अनेक स्थानों पर चर्चा होती है कि भगवान स्वयं प्रकट हुए और भगवान ने प्रकट होकर के ये ज्ञान का उपदेश प्रदान किया है अपने भक्तों को। वो शिष्य बने हैं, भगवान गुरु बने हैं, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। अगर गुरु हो भगवान, आप भगवान को अपने इतना निकट पाए कि हर समय वो आपके साथ हो। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कहते हैं देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण सभी के गुरु हैं, इसलिए उनके प्रति श्रद्धावान हो। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। तो चौथी शर्त हुई श्रद्धा की। फिर पांचवी बात हुई उपरति की। कहते विषयों से पूर्ण उपरति को आप प्राप्त हो जाए, पूरी तरह उपराम हो जाए। और समाधान, समाधान तो एक ही है भाई। क्या समाधान है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। तो इस प्रकार से ये 6 संपत्तियों की चर्चा। इन 6 संपत्तियों के बाद फिर साधन चतुष्ट के अंतर्गत अंतिम जो बात आई, कहते हैं प्रबल जिज्ञासा। थोड़ी जिज्ञासा नहीं कही, प्रबल जिज्ञासा। कैसी जिज्ञासा हो? कहते हैं जैसे पहाड़ी नदी होती है, अपने उद्गम के समय जो स्थिति पहाड़ी नदी की होती है, कहते हैं जीवन पर्यंत
जब तक अपने स्वरूप का बोध ना हो जाए, जिज्ञासु को इतनी तीव्रता के साथ परमात्मा को पाने के लिए, अपने स्वरूप को पाने के लिए, इस जगत से वैराग्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहना है बड़े तीव्र वेग के साथ। तो इस प्रकार से ये साधन चतुष्ट की बात कही। और ये जो साधन चतुष्ट है, भगवान अब कहते हैं कलेशो अधिकतरस तेषाम् अव्यक्ता सत्यचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिरदोखम देहे वदविर्वाप्यते। कहते भाई थोड़ा सा देखो, इसमें कष्ट तो होता है, इसमें क्लेश तो होता है। इस मार्ग पर जब आगे बढ़ते हैं, और कहते हैं क्लेश का जो कारण है वो उसका कारण एक है। क्या है कारण? कहते जीवन में वैराग्य की कमी, ये यहां पर सबसे बड़ा कारण दिया है। जब तक सांसारिक प्रलोभन रहेंगे तब तक वैराग्य कहां, और जब सांसारिक प्रलोभनों से छुट्टी मिल जाएगी तो फिर राग कहां, फिर राग की बात नहीं होती है, फिर तो वैराग्य ही है। सांसारिक प्रलोभनों की सीमा से बाहर निकले, और जैसे जैसे प्रलोभन समाप्त होते चले जाएंगे, जीवन में वैराग्य आता चला जाएगा, और वैराग्य आएगा तो ये देह में अभिमान है, मैं और मेरेपने का भाव है, जिसके कारण से बारंबार जन्म और मृत्यु को ये जीव प्राप्त कर रहा है। एक शरीर से दूसरे शरीर में बार बार इसको यात्रा करनी पड़ती है। कहते इससे विनिर्मुक्त हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम यहां पर आसक्ति से विरहित हो। ये जो आसक्ति है, यही तुम्हारे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। इस बाधा को तुम्हें लांघना है। जब तक इस बाधा को नहीं लांघोगे तब तक अव्यक्त में स्थिति नहीं हो सकती। निर्गुण निराकार में सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें रास्ते की बाधाएं अपने आप हटानी पड़ेगी। सगुण साकार में और निर्गुण निराकार में अंतर यही है कि जब सगुण साकार की आराधना की जाती है, उसमें रास्ते की बाधाएं हटाने के लिए भगवान विद्यमान है। आपके मार्ग की बाधाओं को भगवान हटाते हैं, लेकिन निर्गुण निराकार में आपको ही अपने साधनों के द्वारा इन बाधाओं को हटाना पड़ेगा। मैं देह नहीं हूं। ये देह में जो आसक्ति है, ये देह की जो सत्यपने की स्थिति है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जब जगन मिथ्या की बात की गई है तो जगन मिथ्या में आपका शरीर वो भी मिथ्या ही है। अगर सबके शरीर मिथ्या हैं, जगत के सारे पदार्थ मिथ्या हैं, जगत की सबकी मकान दुकान फैक्ट्री धन दौलत बाल बच्चे सब मिथ्या हैं, तो तेरे कैसे सत्य हैं? हाँ सत्य हैं, लेकिन कब? जब उनमें तो एक परमात्मा का अवलोकन करे। हर पदार्थ में एक परमात्मा का अवलोकन हो। सर्व खलविदं ब्रह्म। ये चराचर जगत क्या है? एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जब ये दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो चराचर जगत ब्रह्ममय हो जाता है। दृष्टि ज्ञानमयं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत। यही तो दृष्टि प्राप्त करनी है। और जैसे ही दृष्टि प्राप्त होती है, समस्त आसक्तियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। आसक्ति नाम की कोई चीज रहती ही नहीं है, और आसक्ति का कुछ भी नहीं रहता है। फिर तो केवल एक परमात्मा मात्र शेष रह जाता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। एकमात्र परमात्मा के अतिरिक्त कुछ रहता नहीं है। और ऐसा जो महात्मा है वो भी अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन मेरे मित्रों, दुर्लभ तो है, असंभव नहीं है। और जो असंभव नहीं है उस पथ पर आप बढ़ रहे हैं। तो जो इस पर बढ़ता है
एक दिन सिद्धि को अर्थात परमात्मा को अवश्यमेव प्राप्त कर लेता है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद